वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक अनोखा केस, एक अनोखा प्रकरण आपने मीडिया में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रबल प्रताप उसने सुप्रीम कोर्ट में एक जो बेंच थी जिसमें जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे जी सुन रहे थे, वहाँ पर प्रबल प्रताप ने नाराज होकर चिल्लाते हुए मुख्य न्यायाधीश को गंदी गंदी गालियाँ भी दी और जो अखबार या जो पेपर जो भी उसके पास केस के कागज़ होंगे जो भी वो बेंच के ऊपर अर्थात जस्टिस लोग जहाँ बैठे थे उनके ऊपर उछाल दिए और आदेश दिया कि मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। ये आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी वीडियो के आखिरी में मैं उठाना चाहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही है कि देश के कानून का माहौल जैसा कुछ लोग कोर्ट में भी उड़ाने लगे। एक समय था जब कोर्ट के किसी निर्णय पर तक टिप्पणी करने से लोग कतराते थे, डरते थे और मानते थे कि हमें नहीं करना है, कोर्ट ने जो कह दिया सर्वोच्च है। लेकिन वहीं पर आज केवल ट्रायल कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें होने लगी है। कुछ ही समय पहले एक एडवोकेट ने, एक सीनियर एडवोकेट ने जूता फेंक दिया था जज के ऊपर। ये बात अलग थी कि जस्टिस साहब का भाग्य अच्छा था कि जूता उनके सिर पे जाके नहीं लगा। इसी तरह हम गुजरात और कुछ जगहों के महाराष्ट्र के भी किस्से देख रहे हैं कि जज साहब खुद ही फरार हो गए, पुलिस उनको ढूंढ रही है, या कोर्ट में ऐसे असंगत प्रसंग बन रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मामला ये था। दरअसल हम प्रबल प्रताप पर लौट के आ रहे हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है। 2024-25 के लगभग ही एक कंपनी जो लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में काम करती थी, वहाँ पर ये प्रबल प्रताप काम करते थे। इसको वहाँ से निकाल दिया। निकालने का कारण ये बताया कि एक महिला के पीछे ये हाथ धो के लगे हुए थे, लगा हुआ था कहना चाहिए, और उसको ईमेल भेजना गंदे गंदे, साथ ही उसके पीछे पड़ जाना, जिसको पीछे पड़ जाना शब्द है उसी से समझ जाइए कि वो एक जिसको बोलते हैं कि किसी की मर्जी के बिना गलत उद्देश्य से लैंगिक कारणों को ध्यान में रखते हुए पुरुष हो या स्त्री ऐसे पीछे लग जाए तो उसको पीछे पड़ जाना बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रबल प्रताप उस महिला के पीछे लगा जो वहीं पर काम करती थी, इसी की कंपनी में काम करती थी। महिला ने शिकायत की, प्रबल प्रताप को नौकरी से निकाल दिया कंपनी ने। प्रबल प्रताप रुका नहीं, उसके बाद में वो विकास नगर लखनऊ के वहाँ पहुँचा, थाने में शिकायत करने पहुँचा। उसकी शिकायत को नहीं माना गया, नहीं लिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वो कोर्ट चला गया। अप्रैल 2025 में वो कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में जाकर के उसने एसीपी विकास नगर और उस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी में वो काम करता था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के, उसको क्यों निकाल दिया, इसके लिए उसने वहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आप सबूत दे दीजिए सारा कुछ। यहाँ से फिर वो सुनने के बाद में आपका उसके पास जो पक्ष बनेगा उसको सामने रखा जाएगा। लेकिन उसको धैर्य नहीं था, वो उसके खिलाफ फिर चला गया हाई कोर्ट इलाहाबाद, उच्च न्यायालय इलाहाबाद चला गया और वहाँ जाके कहा कि आप ट्रायल कोर्ट को बोलिए और उधर एसीपी को बोलिए और उस कंपनी को भी बोलिए और कुल मिलाकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए कि उन्होंने गलत किया। साथ ही अब उसने एक नया राग शुरू कर दिया था कि ये जो कंपनी जिसमें मैं काम करता था वहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही है, साइबर क्राइम के काम हो रहे हैं, और इसमें एसीपी विकास नगर को भी शामिल कर लिया। अर्थात एसीपी विकास नगर और कंपनी के खिलाफ
साइबर ठगी, साइबर अपराध और देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, कार्रवाई करें। वहाँ से जब नहीं सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अपने कंप्लेंट और अपने सबूत लेकर के आप ट्रायल कोर्ट वापस जाइए, तो इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस KV विश्वनाथन, जस्टिस आलोक आराधे की कोर्ट में जाकर के उसने वही तांडव वहाँ भी मचाया। और जब उनको कहा गया कि आपके मेरिट के आधार पर देखा जाएगा, ये बात चल ही रही थी कि उसने कागज़ फेंकते हुए बोला जो भी बोलना था, शुद्ध हरियाणवी, राजस्थानी, उत्तर भारतीय जो गालियाँ होती है वो गालियाँ मुख्य न्यायाधीश को और बेंच को देते उसने कहा कि तुमको आदेश, मैं आदेश देता हूँ कि तुम FIR दर्ज करने का आदेश दो। उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया, बाहर लेके आए, उसको माफ़ भी कर दिया कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन ये हुआ, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और बाद में उसका केस को वहाँ खारिज भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने माफ़ कर दिया, सब ठीक है, लेकिन ऐसे प्रकरण क्यों आ रहे हैं? इस पर क्या न्यायालय को नहीं सोचना चाहिए? क्या संसद को नहीं सोचना चाहिए? कानून बनाने वाले को नहीं सोचना चाहिए? कहाँ व्यक्ति इस तरीके से हो रहा है, कर रहा है, पहुँच रहा है, उन स्थितियों का विवेचन करके, और क्या नए सिरे से कानून के अंदर जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए? वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।